In last lecture, we study what is Cauchy-Euler equation of second order. In this lecture, we study what is Cauchy-Euler equation of third order. So थर्ड ऑर्डर इक्वेशन की अगर कॉची ऑयलर इक्वेशन है तो उसकी फॉर्म कैसी है, ए एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश प्लस बी एक्स स्क्र वाई डबल डैश प्लस सी एक्स वाई डैश प्लस डी वाई इक्वल टू जीरो, फिर ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स. सो यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश है. तो अगर मैं v इक्वल टू लॉग एक्स का सब्सटीट्यूशन करती हूँ तो मुझे एक्स वाई डैश की वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब वाई डबल डैश चाहिए और एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश चाहिए. ठीक है, उनको निकालने के बाद मैं इसमें इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करती हूँ और उसको फर्दर सॉल्व करूँगी तो मेरे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा. सो लेट्स सी क्वेश्चन. एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश प्लस सिक्स एक्स क्यूब वाई डबल डैश प्लस सेवन एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो. सो वी पुट v इक्वल टू लॉग एक्स, देन डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे इक्वल्स टू वन बाई एक्स आ जाएगा. सो डी वी बाई डी एक्स ये हो गया. ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं हम. डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स. अब डी वी बाई डी एक्स की जगह तो वन बाई एक्स लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी वी एज इट इज़. और फर्दर एक्स वाई डैश क्या बन गया हमारा, डी वाई बाई डी वी. अब मैं अगर इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन तो हमें क्या मिलेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. राइट हैंड साइड पे क्या होगा, अगर मैं वन बाय एक्स का करूँगी तो मेरे पास माइनस वन बाय एक्स स्क्र आ जाएगा, डी वाई बाई डी वी एज इट इज़, प्लस वन बाय एक्स स्क्र डी टू वाई बाई डी वी स्क्र. सो अगर मैं इसका करती हूँ तो मेरे पास आएगा डी टू वाई बाई डी वी स्क्र. इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी तो डी टू वाई बाई डी वी स्क्र इंटू डी वी बाई डी एक्स, एंड डी वी बाई डी एक्स वॉज वन बाय एक्स, सो इट इज़ वन बाय एक्स स्क्र. और एक्स स्क्र अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्र वाई डबल डैश इक्वल्स टू माइनस डी वाई बाई डी वी प्लस डी टू वाई बाई डी वी स्क्र. अब अगेन मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी, किसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, जिसको मैंने सेकेंड कहा है, दैट इज़ अगर मैं इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब बन जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू, अगर इस वाले का करूँगी तो दिस इज टू बाई एक्स क्यूब डी वाई बाई डी वी माइनस वन बाई एक्स स्क्र को हम एज इट इज़ रहने देंगे यहाँ पे इनटू में, और इसका करेंगे तो डी टू वाई बाई डी वी स्क्र. डी वाई बाई डी वी का अगर मैं करूँगी तो डी टू वाई बाई डी वी स्क्र इंटू डी वी बाई डी एक्स विच वॉज वन बाई एक्स. सो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास वन बाय एक्स क्यूब. ठीक है, नेक्स्ट हम इसको करेंगे तो यहाँ पे माइनस टू बाई एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी वी स्क्र, एंड जब मैं डी टू वाई बाई डी वी स्क्र का करूँगी, ओके हाँ, तो अगर मैं डी टू वाई बाई डी वी स्क्र का करूँगी तो डी क्यूब वाई बाई डी वी क्यूब बन जाएगा वो, इनटू में डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू एक्स कराए तो डी वी बाई डी एक्स विच वॉज अगेन वन बाई एक्स, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वन बाई एक्स क्यूब. और इसको फर्दर मैं कैसे लिख दूंगी, एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश. सो एक्स क्यूब को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश बन जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू टू डी वाई बाई डी वी. टू डी वाई बाई डी वी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, व्हाट इज दिस, या सो टू डी वाई बाई डी वी, या ओके एक्स क्यूब अगर हमने इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास टू डी वाई बाई डी वी बन जाएगा माइनस थ्री डी टू वाई बाई डी वी स्क्र. व्हाट इज दिस, थ्री यहाँ से आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके, प्लस डी क्यूब वाई बाई डी वी क्यूब बन जाएगा जिसको हमने ट्रिपल स्टार कह दिया. ठीक है, तो अब हमारे पास एक्स जो स्टार इक्वेशन है एक्स वाई डैश की वैल्यू है, उसमें डबल स्टार में एक्स क्यूब वाई डबल डैश की वैल्यू मिल गई और ट्रिपल स्टार में हमें एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू मिल गई. इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब वाई ट्रिपल डैश प्लस सिक्स एक्स क्यूब वाई डबल डैश प्लस सेवन एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. तो हमारे पास ये आ जाता है डी क्यूब, ये वाली इक्वेशन आ जाती है. और इसकी जगह डी क्यूब वाई बाई, इसको मैंने डी क्यूब कैसे लिख दिया, मैंने क्या किया है डी वाई बाई जो डी वी है उसको मैंने डी कह दिया. ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी वी स्क्र को मैं डी स्क्र कह रही हूँ, डी क्यूब वाई बाई डी वी क्यूब को मैं डी क्यूब कह रही हूँ. तो उसको मैंने इस तरह से लिखा है. तो इस तरह से अगर मैं लिख रही हूँ तो ये बन जाएगा. इसको फर्दर मैं सॉल्व करती हूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा. उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे हम. कैसे, डी क्यूब जो था वो थर्ड डेरिवेटिव था, वाई का ट्रिपल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वी बिकॉज वाई इज फंक्शन ऑफ वी नाउ.
ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखती हूँ तो ये आ जाएगी एम क्यू प्लस 3m² प्लस 3m+1 विच इज ऑन सॉल्विंग वी गेट m इक्वल्स टू -1 तो हमारे पास यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन के रिपीटेड रूट्स आ गए हैं। सो अगर मैं सोल्यूशन निकालूंगी तो निकलेगा क्या, जनरल सोल्यूशन y ऑफ v करके आएगा, बिकॉज अगेन y इज अ फंक्शन ऑफ v नाउ। सो C1 e की पावर माइनस वी, अब हमें चाहिए होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, तो e की पावर माइनस वी ही आएगा, v मल्टीप्लाई कर देंगे, देन e की पावर माइनस वी के साथ v² मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक बार और -1 आ जाता तो हम e की पावर माइनस वी लिख के v³ मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सोल्यूशंस बन जाते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन बन जाते हैं, हमने उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख दिया इसका जनरल सोल्यूशन। बट हमें सोल्यूशन यहाँ नहीं छोड़ना है, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, बिकॉज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी वो एक्स की टर्म्स में थी। सो वाई एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, C1 + C2 log x प्लस C3 log x का स्क्वायर। वाई, बिकॉज v इज इक्वल्स टू log x। जब v हमारे पास log x था, सो यहाँ पे हमारे पास v इक्वल टू लॉग x था, तो x इक्वल टू e की पावर v है, और 1/x जो है दैट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस वी। तो e की पावर माइनस वी की जगह 1/x हम लिख देंगे, तो 1/x तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर, C1 + C2 v की जगह हमने log x लिख दिया है, v² की जगह log x का स्क्वायर लिख दिया है। दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन टू गिवन कॉशी ऑयलर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x³ y ट्रिपल डैश माइनस 3x² y डबल डैश प्लस xy डैश इक्वल टू 0। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे, v को log x सब्सटीट्यूट कर दिया, dv/dx हमें मिल गया 1/x। अब लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने सॉल्व करा था, dy/dv निकाला था, d2y/dv² निकाला था, देन dy/dx करके हमने dy/dv की वैल्यू निकाली। उस तरह दोबारा d2y/dv² करके x² y डबल डैश की वैल्यू निकाली, और d³ y/dx³ करके x³ y ट्रिपल डैश की वैल्यू निकाली। हमें तीनों वैल्यूज मिल गई हैं, हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करें, सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास इसको हम फर्दर इस तरह से लिख के सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, d³ - 6d² + 6dy = 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगी हमारे पास। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m = 0 एंड m = 3 + -√3 ये रूट्स आ जाते हैं। तो इसका जनरल सोल्यूशन जब हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ v लिखा जाएगा, y ऑफ v = C1 e की पावर mx आएगा। ठीक है, m कह लो या rx कह लो, e की पावर rx, ये तो जस्ट m और r जस्ट वेरिएबल्स हैं। e की पावर mx लिख दिया, m यहाँ पे 0 था तो 0 × v करेंगे तो C1 के साथ 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, C2 के साथ e की पावर 3 + √3 v आ रहा है, C3 e की पावर 3 - √3 v आ रहा है। ठीक है, अब हमें तो इन टर्म्स ऑफ x लिखना है सोल्यूशन। अब v हमारे पास log x था, सो अगर हमारे पास v log x था, सो v = log x था अगर, तो x को मैं e की पावर v लिख दूंगी। जब मैंने x को e की पावर v लिख दिया, अब x की पावर अगर मैं 3 + √3 ले लूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास, और x की पावर अगर मैंने 3 - √3 ले ली तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे e की पावर 3 + √3v की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 3 + √3 एंड e की पावर 3 - √3 की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वाली लिख सकती हूँ, x की पावर 3 - √3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और जिनके ये आंसर्स गिवन है। सो ये भी कॉशी ऑयलर इक्वेशन है, जिनको आप पिछली जैसे हमने पिछले वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व किया उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।